हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 9th क्लास का 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेम ऑफ द चैप्टर इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने ऐसी इक्वेशंस पढ़ी हैं जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल आता था। जैसे यहाँ पर देखो 3x + 5। अब इतने एक्सप्रेशन को हम बोल देंगे कि ये एक पॉलिनोमियल है। इसके आगे इस तरह से इक्वल टू का साइन लगा के अगर हम कुछ लिख दें दूसरी तरफ, जैसे कि 9 लिख दो, 3x + 5 = 9। अब ये क्या बन गई है? ये बन गई है एक इक्वेशन। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल की बजाय दो वेरिएबल्स ले लूँ, जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँ 3x + y = 10। अब यहाँ पर मेरे पास दो वेरिएबल्स हो गए। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है इन टू वेरिएबल्स। यहां पर हमने दो वेरिएबल्स का यूज कर लिया। ओके। अब लीनियर का क्या मतलब होता है, लीनियर इक्वेशन का? सो आई होप आपको पता ही होगा वैसे, क्योंकि जूनियर क्लासेस में ऑलरेडी ये कवर किया हुआ है सिलेबस में। लीनियर इक्वेशन का बेसिकली मतलब होता है कि जो भी वेरिएबल्स हैं उस इक्वेशन में, उनकी जो पावर है ना, वो हाईएस्ट पावर 1 ही हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर आपके पास कोई इस तरह से इक्वेशन है 3x² + y = 10, अब ये वाली इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो x वेरिएबल है ना, इसकी पावर 2 है। 1 से ज़्यादा हो गई ना पावर, तो इसको हम लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे। ठीक है। अगर ये हो 3x + y³ = 10, ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर तो 1 है। ठीक है। बट यहाँ पर ये जो अदर वेरिएबल है, सेकंड वेरिएबल y, इसकी पावर तो 3 हो गई। 3 1 से बड़ा है, तो ये भी क्या है? लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है। अब हमारे पास ना एक स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन होती है इन टू वेरिएबल्स। तो अगर आप किसी भी इक्वेशन को उस फॉर्म में लिख सकते हो, दैट मीन्स वो जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। उसके साथ कुछ कंडीशंस हैं, तो अभी हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो अगर आप किसी भी गिवन इक्वेशन को ax + by + c = 0 इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, वेयर a, b एंड c क्या है? ये कोई से भी कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं। ठीक है। x एंड y क्या है? ये दो वेरिएबल्स हैं। अब x एंड y की डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। x एंड y भी हो सकता है, ये mn भी हो सकता है, pq। मतलब इसका मतलब क्या है कि आपके पास इस तरह से दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं। यहाँ पर ऐसी इक्वेशन को आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कब बोल सकते हो? यहाँ पर इसके साथ में एक कंडीशन है, आपके a एंड b एक साथ, ये दोनों ही 0 नहीं होने चाहिए। वेयर a एंड b आर बोथ नॉट 0, मतलब a एंड b दोनों ही 0 नहीं हो सकते। एक 0 होगा तो चलेगा, बट दोनों ही 0 नहीं होने चाहिए। अब कुछ एग्जांपल्स मैं देती हूं, तो उसके साथ क्या है, आपकी ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, आपको क्लियर हो जाएगी। ओके। सो जैसे यहाँ पर देखो, एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे यही वाली है 3x + y = 10। इसको इसके साथ कंपेयर कर लो। 3x + y यहाँ पर क्या है? = 10 है ना यहाँ पर, मतलब यहाँ पर क्या है? 10 राइट हैंड साइड पर है। पहले तो इसको लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? 3x + y - 10 = 0। ठीक है। अब इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ ना इसके अकॉर्डिंगली। सो यहाँ पर क्या आ गया? 3x + y - 10 = 0। सो देखो a 3 आ जाएगा, x यहाँ पर x को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर देखो y के आगे कुछ नहीं है, तो मतलब क्या है? 1 है, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो b आ जाएगा 1। y तो y को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड c यहाँ पर क्या आ जाएगा? -10। ठीक है। सो ये वाली जो इक्वेशन है, यस दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ हमने इसको कंपेयर कर दिया एंड हमारे पास सब कुछ आ गया। ठीक है। सो अब कोई और इक्वेशन ले लेते हैं। यहाँ पर 3x + 9 = 0, तो इसके नीचे लिखो इसको 3x, ये जो 9 कांस्टेंट है ये यहाँ c के नीचे आ जाएगा, यहाँ पर 9 = 0। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर y वाली तो कोई टर्म है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा? y के लिए देखो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 0 × y, क्योंकि 0 को y से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बेसिकली तो इसने 0 ही हो जाना है, तो एंड में बचेगा तो हमारे पास यही जो यहाँ पर है 3x + 9 = 0। ठीक है। तो दैट मीन्स ये जो गिवन इक्वेशन है, इसको भी हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। y वाली जो टर्म है उसकी जगह पर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 × y की फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? a रिप्रेजेंट हो जाएगा
3 के साथ, x तो x को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, b यहाँ पर है 0 एंड y को रिप्रेजेंट कर रहा है, c यहाँ पर है 9। ओके, सो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि एक 0 हो सकता है, a एंड b में से कोई एक 0 हो सकता है, जैसे यहाँ पर b 0 है, बट अगर दोनों ही 0 हो जाएंगे, अगर मैं यहाँ पर a को भी 0 कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ना तो x वाली टर्म रही ना ही y वाली टर्म रही, मतलब बेसिकली क्या है कि कोई वेरिएबल ही नहीं रहा ऐसी इक्वेशन में, राइट। तो वो पॉसिबल नहीं है, a एंड b दोनों एक ही समय पर 0 नहीं हो सकते, एक 0 होगा तो चलेगा, ठीक है। आई होप अभी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप चाहो तो एक एग्जाम्पल, चलो मैं आपको एक और दे देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, वेरिएबल्स भी हम कुछ डिफरेंट चूज कर लेंगे। 4p प्लस 7q प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब इसको कैसे कंपेयर करोगे, 4p प्लस 7q प्लस 8 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर a रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को, x रिप्रेजेंट कर रहा है p को। सो x एंड y जैसे कि मैंने आपको बोला था, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दो अलग अलग वेरिएबल्स। अब यहाँ पर x मतलब एक वेरिएबल है p, इसी तरह से y दूसरा वेरिएबल क्या है q। b यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है 7 को, c जो कांस्टेंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 8 को। ओके, सो इनको बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है जी। सो अगर अब आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा कि जो भी उन्होंने इक्वेशन दी है उसको आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मतलब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो आप लिख सकते हो ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। बस इस चीज़ को आपने याद रखना है। ओके, जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आपने लेफ्ट हैंड साइड पे ले आना है, राइट हैंड साइड पर आपने रखना है 0 को। ओके, ठीक है जी। सो अगर जैसे यहाँ पर है ये वाला 10, ये राइट हैंड साइड पे पड़ा था ना, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड पर ले आओ जैसे हमने यहाँ पर किया था, सो दैट राइट हैंड साइड पर आपका 0 बच जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कि इन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस कैसे निकालने हैं आपको। ओके, अब देखो, अगर तो आपके पास लीनियर इक्वेशन है एक वेरिएबल में, जैसे यहाँ पर 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 10, तो ऐसी इक्वेशंस का तो देखो एक ही सोल्यूशन होता है, एक यूनिक सोल्यूशन होता है। ऐसी इक्वेशंस के मल्टीपल सोल्यूशंस नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पर देखो, इसका सोल्यूशन क्या आएगा, 3x इज इक्वल टू 10, ये जो प्लस 4 है इसको हम दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे, ये माइनस का बन गया। सो 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4, 6 आ गया। x की वैल्यू निकाल लो 6, ये जो 3 है, ये वाला जो 3 है ये इधर चला जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में। सो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, सो x इज इक्वल टू 2। सो इस इक्वेशन का, ये जो गिवन इक्वेशन है, इसका एक ही यूनिक सोल्यूशन है, वो क्या है, x इज इक्वल टू 2। अब अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, जैसे यहाँ पर ये वाली एक लीनियर इक्वेशन ले लो इन टू वेरिएबल्स, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। अब ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पर आपके पास दो अननोन चीजें हैं, x एंड y। तो सोल्यूशन जो भी आप निकालोगे वो पेयर की फॉर्म में निकालोगे। एक आपकी वैल्यू आएगी x की एंड दूसरी वैल्यू आएगी आपकी y की, तभी इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो टू वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशंस होती हैं ना, उनके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते जाओगे ना, उसके अकॉर्डिंगली आपकी दूसरे वेरिएबल की जो वैल्यू है वो भी चेंज होती जाएगी। जैसे कि आपने यहाँ पर x की वैल्यू डाल दी 1, तो उसके अकॉर्डिंगली y की एक वैल्यू आ जाएगी। मैं आपको करके भी बताऊंगी, पहले मैं आपको थ्योरेटिकली समझा देती हूँ। जैसे ही आप x की वैल्यू चेंज कर दोगे, लेट सपोज आपने x की वैल्यू 5 पुट कर दी, तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी y की वैल्यू अब डिफरेंट आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो सोल्यूशंस होते हैं ना वो पेयर में आते हैं। जैसे 1, अभी के लिए जस्ट मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आपने x की वैल्यू y ली तो मान लो उसके लिए y की वैल्यू आपकी 3 आ गई। मैंने सॉल्व करके नहीं देखा, जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। तो इस तरह से पेयर की फॉर्म में यहाँ पर आपका सोल्यूशन आएगा x एंड y के लिए, ठीक है। सो अब हम इसको सॉल्व करके बताते हैं सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सो लेट सपोज यहाँ पर x की वैल्यू ले लो आप 0। सो पुट x इज इक्वल टू 0, तब आपके पास क्या आएगा, 3 इंटू 0 ब्रैकेट में डाल लो प्लस 4y इज इक्वल टू 12। 3 इंटू 0 0 हो गया, प्लस 4y इक्वल्स टू 12।
सो 4y 12 के इक्वल हो गया। y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू 12, ये जो 4 है इसने राइट हैंड साइड पे नीचे डिनोमिनेटर में जाना होता है ना, सो ये कट जाएगा, 4 3 ज़ा 12, सो y की वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है, अब यहाँ पर इसका सोल्यूशन आप कैसे लिखोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि जो 2 वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशंस होती हैं वहाँ पर जो सोल्यूशन होता है वो पेयर की फॉर्म में आएगा, एक वैल्यू x की आएगी, एक वैल्यू y की आएगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0, इसको इस तरह से लिखोगे, कॉमा y की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, ये आ गया आपका एक सोल्यूशन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऐसी इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि जैसे ही आप x की वैल्यू चेंज करोगे वैसे ही आपकी y की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अब अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू चेंज कर दो, आप x की वैल्यू ले लो अब 1, सो पुट x इज इक्वल टू 1, सो ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 4y इक्वल्स टू 12, सो 3 आ गया प्लस 4y इक्वल्स टू 12, so 4y is equal to 12 minus 3, 4y is equal to 12 minus 3, 9 हो गए, so y कितना आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ से आपके पास सेकेंड सोल्यूशन क्या आ गया, x की वैल्यू आपने 1 पुट की थी, so 1 कॉमा y की वैल्यू आपने ले ली 9/4। ठीक है, so आप अपना आंसर ना इस तरीके से भी लिख सकते हो, यहाँ पर अदर वे से भी लिख सकते हो। सो सिंपली उसमें क्या है, बिल्कुल सिंपल वे में आप लिख दो कि x इज इक्वल टू 1 कॉमा y इज इक्वल टू 9/4। पहला सोल्यूशन x इज इक्वल टू 0 कॉमा y इज इक्वल टू 3। ठीक है, सो x कॉमा y ये मैंने कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में बेसिकली आपको लिख के बताया है। कोऑर्डिनेट्स भी आप पढ़ चुके हो ना, सो यहाँ पर हमने इनको कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, अदरवाइज आप सिंपली इस वे में रिप्रेजेंट कर दो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो ये आपका एक सोल्यूशन बन गया, ये आपका दूसरा सोल्यूशन बन गया। ठीक है जी, अब इसी तरह से अगर आप x की वैल्यू कोई और ले लोगे, 2 ले लोगे, तो y की वैल्यू अगेन आपके पास कुछ डिफरेंट आ जाएगी। ओके, अब जैसे यहाँ पर तो मैंने पहले x की वैल्यू चूज की, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी, उसके बाद मैंने अकॉर्डिंगली y की वैल्यू निकाली। ओके, आप ऑपोजिट मतलब अदर वे में भी कर सकते हो। उसमें आप क्या करोगे, पहले y की वैल्यू ले लो, जैसे यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देती हूँ, पुट y इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, मैंने y की वैल्यू को पहले ले लिया, y की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी, तो क्या आएगा 3x प्लस 4 इंटू 0 इक्वल्स टू 12, सो 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 12, सो 3x 12 के इक्वल आ गया। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/3, सो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, सो x की वैल्यू आ गई 4। सो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई 4 एंड y की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, सो इसी तरह से सिमिलरली आप y की कोई और वैल्यू ले लो, पुट y इज इक्वल टू 1, तो उसके लिए आप इस इक्वेशन को इस तरह से सिंप्लीफाई कर लोगे, एंड में आपके पास कुछ x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो एक वेरिएबल की आप वैल्यू ले लो, उसके अकॉर्डिंगली आपकी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, एंड जितनी डिफरेंट वैल्यूज आप लेते जाओगे एक वेरिएबल के लिए, उसके अकॉर्डिंगली दूसरे वेरिएबल की भी आपके पास वैल्यूज आती जाएंगी। सो बेसिकली क्या है कि अगर आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है तो उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, सो आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है जी, सो अब अगर आपको कोई गिवन इक्वेशन दी हो, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, एंड आपको बोला जाए कि उसके सॉल्यूशंस बताओ, तो आप लिख सकते हो ना, एक वेरिएबल की अलग अलग वैल्यूज लोगे, उसके लिए आप दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज निकाल लोगे, एंड वो आपके आ जाएंगे उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस। ठीक है, सो बच्चों ये है इस चैप्टर की छोटी सी इंट्रोडक्शन, छोटी सी इसकी एक्सरसाइजेस हैं। एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 वी विल सॉल्व इन द अपकमिंग वीडियोस। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और इसको ज्यादा से ज्यादा आप अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी कीजिए। सो टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।